मैंने इनका भी नाम लिया, अफजाल अंसारी का भी नाम लिया है कि अफजाल साहब आप क्या कर रहे हो। उस समय का सांसद यानी सिन्हा, मनोज सिन्हा, और इस समय का सांसद अफजाल अंसारी, दोनों को मैं कलंकित पक्ष के रूप में देख रहा हूँ। कौवा कह रहा है कि चिल्लाते रहो, कौवा कह रहा है कि आवाज सुनी जाएगी, कौवा कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के हम विशेषांक हैं और तुम हमारे मित्र हो। कौवा कह रहा है काव 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 काव, यानी लोकतंत्र में काव काव होना, यदि नहीं होता है तो काव काव होता रहेगा, काव काव। कौवा जी नमस्ते। चर्चित व खूंखार पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी वीडियो बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी देखते हैं और साथ में जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी देखते हैं और केंद्र स्तर के भी मंत्री देखते हैं। आज इनसे हम बात करें, जो इनकी वीडियो थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से, जो जिला अस्पताल की वीडियो थी, जो वहाँ काफ़ी स्थिति बद से बदतर थी। वहाँ पे जलमल बह रहा था खुले में और हैंडपंप खराब था और जो भी एम्बुलेंस थी वो भी खस्ता हालात में खड़ी थी। तो उसको लेके आपने वीडियो बनाया और ट्वीट किया। उसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी ने लिया और उसपे जांच बैठाई गई। एक हफ्ते में उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे श्री ब्रजभूषण दुबे से कि ये सब मामला कब प्रकाश में आया? हुआ क्या, हमारे पूज्य पिताजी बीमार पड़े 12/13 अगस्त की रात हम उनको लेकर के गए गाजीपुर जिला चिकित्सालय में। बड़ा दुखद है कि वहाँ लेसिक्स और एक बीपी की दवा होती है जो जीभ के नीचे रखी जाती है, बड़ा उसका महत्व होता है। वह जान बचा सकती है, वो अभी नहीं था। अब वह कथा तो लंबी होगी इमरजेंसी की। डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने सेवा भाव से किया, लेकिन उसमें कुछ फरकट भी थे, वो पता नहीं वार्ड बॉय थे, स्लीपर थे, स्वीपर थे, ऐसे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन असली बात जो शौचालय के टैंक टूटे हुए हैं, पाइप फूटे हुए हैं, जलमल ऐसे ही जहाँ मरीज है वहीं बिखरा हुआ है और पूरी तौर पर बीमारी का जो कारण होता है, कारक, उसका यह सब वही आधार है। तो यहाँ की जो दुर्गंध है जिला चिकित्सालय की, उसकी दुर्गंध का एहसास मुख्यमंत्री सचिवालय को हुआ। मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया, इनको डिप्टी सीएम को किया, ब्रजेश पाठक जी को, उन्हीं का विभाग भी है, प्रधानमंत्री जी को भी किया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत का पान करो, तो उसमें अगर ऐसा है, हैंडपंप पानी नहीं दे रहा है, जो फायर ब्रिगेड के संयंत्र हैं वो सब ध्वस्त हैं, कहीं कुछ है ही नहीं है। 10वीं पास वो है जो ऑक्सीजन प्लांट चलाता है, वो आईटीआई की स्पेलिंग उसको नहीं पता है, उसका फुल फॉर्म नहीं पता है, कुछ नहीं जानता है, ऐसे चल रहा है। सब स्वास्थ्यवीर हैं। ऐसे कई मामलों को लेकर के हमने भेजा, संज्ञान लिया गया, डीएम से कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर टीम गठित करके बिंदुवार, जो वीडियो में जो अंश दिए गए हैं बिंदुवार, उसकी जांच करा करके रिपोर्ट भेजें। क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम आशावादी लोग हैं। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने संज्ञान लिया, डिप्टी सीएम ने इंक्वायरी सेटअप कराया। अभी तो वीडियो का पहला एपिसोड था, दूसरा तीसरा अभी सब बाकी है। पहले ही एपिसोड में उत्तर प्रदेश सरकार जाग गई। हाँ, जाग गई और जाग करके नाप दे। सच बात तो यह है कि सीएमएस यानी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है महर्षि विश्वामित्र के नाम पर, जिन्होंने सृष्टि की नई रचना किया था। ब्रह्मर्षि की उपाधि उनके साधना पर मिली थी, उनकी तपस्या पर मिली थी और यहीं के रहने वाले थे उनके पिता राजा गाधी। गाधी तनय तन चिंता व्यापी, हरि बिन नरहि न निश्चर पापी। वो जाते हैं और दशरथ जी से मांगते हैं राम लक्ष्मण को, फिर तारका सुबह और निश्चरों का संहार होता है। फिर इधर से ही अयोध्या से निकलते हैं, आजमगढ़ अम्बेडकर नगर होते हुए इधर गाजीपुर का कुछ स्पर्श करते हुए बलिया बक्सर के रास्ते आगे चले जाते हैं वो जनकपुर में, और वहाँ फिर शादी होती है, धनुष भंग होता है। तो ऐसे महर्षि विश्वामित्र जो भगवान राम के गुरु थे, उनके नाम पर यह है और यहाँ यह स्थिति है। तो सच बात यही है कि प्रिंसिपल और यहाँ का अधीक्षक दोनों जेल जाने लायक हैं, इनकी जमानत नहीं होगी जैसी स्थिति है। और जो बच्चे वहाँ पे कूड़ा बटोर रहे थे 8 से 10 साल के, बिल्कुल छोटे-छोटे नंगे पैरों से, कृष्णा कृष्णा कूड़ा खुले में फेंका 7 है। साल की उम्र, मेडिकल बेस्ड, जिसमें एड्स जैसी भयंकर बीमारियों का सिरिंज भी वहीं जाता है। वहाँ मैंने देखा मवाद था, मांस के टुकड़े थे
और उसी में से वह बाटल और अन्य अपशिष्ट पदार्थ चुन रहा है। हाथ पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में कुछ है नहीं। मासूम 7 साल की उम्र, छोटा-सा हार्ट है उसका, पढ़ाई नहीं कर रहा है। चारों तरफ अभियान चला करके ऐसे बच्चों का दाखिला दिलवाया गया, उसने स्कूल का मुँह नहीं देखा और कूड़ा बीन रहा है। पूछा कि चुभ जाता है तब? कहा चुभ जाता है तो खून निकाल देता हूँ दबा करके। कब शर्म आएगी? मैंने बहुत उल्टा-सीधा बोला, मुझे उसका कष्ट भी है, मैंने कमीना बनाया इन लोगों को, कमीना, कमीना बनाया। तो या तो कमीने भी हैं, हरामखोर भी हैं, जो हरामखोरी करते हैं, यानी हराम का जो पैसा लेते हैं, तो हरामखोर हैं सब। तो हरामखोर है ही हैं और हमारे में कोई एडिटिंग भी नहीं है। हम तो सीधे-सीधे दिखा रहे हैं कि यह आपके हरामखोरों का कृत्य है। हॉस्पिटल से 30 मीटर की दूरी पे खुले में कूड़ा पूरा फेंका गया है वहाँ पे। वह कूड़ा सामान्य कूड़ा नहीं है, वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। यानी वह कूड़ा पॉलीथीन और इन चीज़ों का नहीं है, वह कूड़ा मेडिकल वेस्ट है, जिसे इंसिनरेटर में उच्च तापक्रम पर यानी भस्मीकरण यंत्र में जलाया जाएगा। उस कूड़े को कोई देखेगा भी नहीं, ऐसा है, ऐसे उसको रखना है। खुले में चल रहा है, तो यह गंदे लोग हैं और गंदे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब जो खबर होती है दोस्तों, ये प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं उठाते हैं लोग कि आज सरकार भी के नहीं दबाव में उठाए, है। सबसे हमारी बात हुई, सारे पेपर वालों से बात हुई, सबको हमने भेजा भी, तो नहीं उठाएँगे। नहीं उठाएँगे, उनको बेइज़्ज़ती महसूस होगी कि लोग कहेंगे भैया हम क्या क्या कर रहे थे। अब है क्या? उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी ये है, अगर पूछा जाए दैनिक जागरण से कि बेटा कितना देते हो अपने पत्रकारों को? अपने जो यहाँ का प्रधान है उसको कितना देते हो? अन्य जो हैं क्षेत्रीय संवाददाता उनको कितना देते हो? अमर उजाला से पूछा जाए तो सब ऐसे कुछ नहीं देते हैं। कहा गया है कि बेटा खेल कर, जोर दे करके इसको कह रहा हूँ। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स जो भी हैं, अंग्रेजी उसके पेपर हैं। तो अब है क्या? यह लोग जीने खाने के लिए सब्जी भी नहीं शाम को लेके जा पाएँगे, तो अपना जब बेचारे सैलरी मिलेगी नहीं तो कुछ खेल-पानी नहीं मिलेगी, होगा। वैसे ही होगा। इससे पहले की जो आपने जो वीडियो थी लैंटेन लेके आप गए थे डॉक्टरों को जगाया था मतलब डॉक्टर की कमी थी। हुँ। ये भी काफ़ी चर्चा में ये भी न्यूज़ अब थी। कई लोगों का आया साहब ऐसे ही कितने विधायक जिताए हैं। हमने कहा बेटा जब जिताया था, उनका इशारा था मनोज सिन्हा जी की तरफ। हमने कहा मनोज सिन्हा एक सर्जन नहीं दिलवा पाए। फिर जोर देकर के कह रहा हूँ, अपने पूरे मंत्रित्व काल में 2-2 मंत्रालय थे, एक सर्जन नहीं दिलवा पाए। फिर जोर देकर के कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी बार आप गाजीपुर आए हैं अपना रिकॉर्ड देख लीजिएगा। एक सर्जन वाराणसी से आया था आपके इस कोर्ट में और एक सर्जन आजमगढ़ से आया था। एक सर्जन नहीं दे पाए। विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास पुरुष आज एक गवर्नर हैं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शर्म नहीं आई। फिर जोर देकर कह रहा हूँ, विकास पुरुष को भी शर्म नहीं आई। हमारे अच्छे मित्र हैं, साथ में घूमना हुआ है, गाड़ी में घूमना हुआ है, खाना-पीना हुआ है, सब है, ऐसे बैठना हुआ है, अच्छी चर्चा करना हुआ है। हमारे अच्छे दोस्त हैं मनोज सिन्हा जी। तो लेकिन मनोज सिन्हा जी एक सर्जन अपने कार्यकाल में गाजीपुर में नहीं दिलवा पाए। 3 देवियाँ थीं, डॉक्टर संगीता और अलका राय जी और सुनीता जी। यह लोग एक सर्जन नहीं दिलवा पाए। यही है और इस समय 7 लोग हैं। अब मेडिकल कॉलेज हो गया है तो थोड़ी चिकित्सकों की पूर्ति हो गई है। मेडिकल कॉलेज के लोग आकर के यहाँ देखते हैं, तो इसलिए पूर्ति हो गई है। अब वह चीज़ें उस तरह का अभाव ऑपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑपरेशन हो रहा है, कुछ पुराने चिकित्सकों को लगाया गया है। जैसे सीएमओ रहे हैं डॉक्टर ए के पांडे, वो अभी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। एक डॉक्टर राजेश सिंह हैं, जो सिंह मेडिकल उनका है, नर्सिंग होम है, वो भी सेवाएँ दे रहे हैं। चलिए कुछ हो रहा है। सिन्हा जी अपने समय में हाइड्रोसील का ऑपरेशन दिखवा दीजिए, कितना हुआ है। हाइड्रोसील के ऑपरेशन के लिए भी यह चूँकि अभिलेख में है, हम कोई ऐसे फालतू बक-बक थोड़ी कर रहे हैं। तो हाइड्रोसील के ऑपरेशन के लिए भी रेफर यहाँ से दीनदयाल और बीएचयू किया गया है। इससे भी बड़ी शर्म की बात होगी। लेकिन जो पगलाए हुए हैं जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, साहब जो करने आया था उसको तो हरा दिए, जो करने आया था यही उखाड़ के गया है। यह हमारी अशोभनीय भाषा हो सकती है, लेकिन मेरा मंतव्य खराब नहीं है। जो करने आया था यही उखाड़ा है वह, स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाओं के मामले में।
तो योगी की 2 पॉइंट मतलब 0 की सरकार जो मतलब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो क्या स्वास्थ्य के हाल जो बदहाल था पहले, अब कुछ सुधरता हुआ दिख रहा है कि नहीं? साद सच बताएँ, तो दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है। जिसकी भी रही हो सकता है आने वाले समय में संसाधन हुए हैं। हम यह कहेंगे कि कई चीज़ें इस युग में अब सुन लो संसाधन हुए, हुआ क्या? स्वास्थ्य वीरों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य वीर ने पिताजी का जाँच किया और कहा शुगर 523, हमारे पास रिपोर्ट है 523। तो डॉक्टर ने कहा जो चिकित्सा कर रहे थे उन्होंने कहा साहब, हमने कहा क्या है 523? कहा अब हमसे कुछ मत कहलवाइए। हमने कहा कुछ कहिए हुजूर। कहा हमसे कुछ मत कहलवाइए, इतने पर आदमी मर जाएगा इस उम्र का, कोमा में चला जाएगा, इंसुलिन लगेगा। फिर हमने प्राइवेट में करवाया तो 300 से कम था। तो ऐसे ही हत्या हो रही है, तो हत्यारे मतलब हैं। पढ़े-लिखे लोगों की बढ़ती नहीं हो रही, ठेका प्रथा बढ़ती। ठेका पर अरे 10 पास और जो आईटीआई जिसको नहीं पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वो ऑक्सीजन प्लांट चला रहा है, इससे भी दुर्भाग्य कुछ होगा। अगर अभी भी आँख पर पर्दा चढ़ा हुआ है, तो हम फिर उस पर उसको खोलने का प्रयास करेंगे। अभी भी अगर आँख इनके बहरे कान हैं, बहरे कान अभिप्राय सारे विधायकों के, मैंने इनका भी नाम लिया, अफ़ज़ल अंसारी का भी नाम लिया है कि अफ़ज़ल साहब आप क्या कर रहे हो? उस समय का सांसद यानी सिन्हा, मनोज सिन्हा और इस समय का सांसद अफ़ज़ल अंसारी, दोनों को मैं कलंकित पक्ष के रूप में देख रहा हूँ, इस मामले में। और साथ उस समय 3 देवियाँ इनकी थीं, अन्य विधायक थे इन्हीं के सहयोगी, पहले ओम प्रकाश राजभर थे और एक त्रिवेणी जी थे। तो त्रिवेणी अपना त्रिवेणी बहवाए, बेचारे ठीक से अब नहीं हैं। अब कोई बेदीराम आ गए हैं, बेदीराम जौनपुर से हैं। बेदीराम जौनपुर का क्या देखिए कौवा बोल रहा है। कौवा यह कह रहा है ना कि काँव-काँव करते रहो, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन कौवा यह भी कह रहा है कि बेटा चिल्लाते रहो, एक ना एक दिन सुनवाई हाँ, होगी। एक दिन सुनवाई जैसे होगी। आज सुनवाई हो गई कौवा आपकी। यह भी कह रहा है कि हम पर्यावरण के नियंत्रक हैं। हम सड़ी गली खाते हैं, रोग से बचाते हैं और हमारा नाम है कौवा। तो कह रहा है कि हे बिरादर, हमको अपने बिरादरी के रूप में बोलिए भैया। कौवा जी एक बार फिर बोलिए, अरे शर्माइए मत। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या है, प्रकृति का है, वो रुक गया था। मैंने कहा तो बोल दिया। अब आप कहेंगे भैया आप ज्योतिषी और कोई तांत्रिक-वांत्रिक हैं क्या? ये प्रकृति का लगाव है, सीधे, सीधे। तो मैं जहाँ जाता हूँ तो कहता हूँ भैया पक्षियाँ आप बोलेंगी, तो पक्षियाँ बोलने लगती हैं। अब कोई है रिमोट तो है नहीं कि भैया हम कौवा की आवाज़ निकाल दें हाँ। और ऐसा गौरैया की आवाज़ निकाल दें तब तक मोर बोलने लगे, तो यह सब है नहीं। कौवा कह रहा है कि चिल्लाते रहो, कौवा कह रहा है कि आवाज़ सुनी जाएगी, कौवा कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के हम विशेषांक हैं और तुम हमारे मित्र हो। कौवा कह रहा है काँव-काँव, 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 काँव-काँव यानी लोकतंत्र में काँव-काँव होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारे बीच श्री ब्रजभूषण दुबे जी थे, जिनकी आवाज़ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने सुनी है। हमें उम्मीद है कि इस पे जो भी गलतियाँ हैं या भी जो भी कमियाँ हैं, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।